जैसा कि हमने पिछले सेशंस में अलग अलग तरह की लिस्टिंग की जानकारी ली, इस तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिस्टिंग का हम इस सेशन में उसकी जानकारी लेंगे। लिस्ट से हम मेन्यूज को भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी वेब पेजेस में बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। आप इन मेन्यूज को बड़ी आसानी से लिस्टिंग से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसका अध्ययन हम करेंगे, लेकिन यहाँ पे यदि आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल दिखाया गया है जिसमें 4 बटन दिए गए हैं, कंप्यूटर बेसिक्स, प्रैक्टिकल अकाउंट्स, लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के रूप में। ये असल में एक लिस्ट है, परंतु ये 4 बटन्स के रूप में वेब पेज के मेन्यू के रूप में डिस्प्ले करवाया जाएगा। इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें CSS के स्टाइल्स का प्रयोग करना पड़ेगा और इसको डिस्प्ले करवाने के लिए हमें HTML लिस्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। साथ ही स्टाइलिंग के लिए हमें CSS स्टाइल्स का प्रयोग करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास 30.listmenu.html के नाम से पहले से ही एक्सरसाइजेज में फाइल अवेलेबल है। एक्सरसाइज फाइल्स में 30.listmenu.html के नाम से फाइल है। आप उसे डबल क्लिक करें और उसे ओपन करें। मैं यहां इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूं। आप देखेंगे यहां पे एक छोटा सा मेन्यू दिखाई दिया गया है। अनऑर्डर्ड लिस्ट मेन्यू एग्जांपल के रूप में। यहां पे हमारे पास कंप्यूटर बेसिक्स, माउस जाते ही ये जो मेन्यू है ये बैकग्राउंड रेड कलर हो जाता है इसका। प्रैक्टिकल अकाउंट्स, लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स। इवन ये आपको ये बता रहा है कि कौन से मेन्यू पे आप हैं और उसका बैकग्राउंड ये चेंज करके जानकारी आपको दे देता है। फाइनली हम जब किसी टॉपिक पे क्लिक करते हैं, जैसे प्रैक्टिकल अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो एज अ लिंक ये मुझे एक अपनी वेबसाइट पे ले जाएगा और उस वेबसाइट से मैं बाकी जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक स्मार्टो सिस्टम की वेबसाइट खुल गई है। तो इस प्रकार मैं इस लिंक्स का प्रयोग कर सकता हूं और आसानी से अपनी वेबसाइट्स का प्रमोशन भी कर सकता हूं। आसानी से अपनी वेबसाइट्स में मेन्यूज को ऐड कर सकता हूं। प्रैक्टिकल रूप में इसको देखते हैं इसके HTML सोर्स कोडिंग के साथ। हमारे पास यहाँ पे HTML की सोर्स कोडिंग भी अवेलेबल है 30.listmenu.html प्रोग्राम के रूप में। अब यदि यहाँ देखें तो हमने थोड़े से कुछ चेंजेस यहाँ किए हैं फाइल में। सबसे पहले हम बॉडी सेगमेंट को समझते हैं। एक टाइटल दिया गया है अनऑर्डर्ड लिस्ट मेन्यू एग्जांपल, जो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। उसके पश्चात एक UL टैग का प्रयोग किया गया है जो यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसमें हमने 4 LI टैग्स प्रयोग किए हैं, अर्थात लिस्ट टैग प्रयोग किए हैं, जिनमें हमने चारों टैग्स में हमने एक एक हाइपरलिंक को प्लेस किया है, जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं A टैग के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे A एक टैग है जिसमें यहाँ पे देखिए यदि आप A हाइपरलिंक टैग के अंतर्गत पहला लिंक दिया गया है और फाइनली क्लिक करने के लिए कंप्यूटर बेसिक्स लिख दिया गया है और A टैग को क्लोज कर दिया गया है। तो पहले LI टैग में इसको एनक्लोज कर दिया गया है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल है उसमें A टैग के अंतर्गत दूसरा लिंक और फिर इसको LI टैग के अंतर्गत, इसी तरह से बाकी 2 लिंक्स को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहाँ एक ID असाइन किया गया है मेन्यू। अब ये ID क्या है? हम CSS में ID और क्लास हम CSS अर्थात कास्केडिंग स्टाइल शीट का प्रयोग करते हुए ID और क्लास के द्वारा ये जानकारी दे सकते हैं कि किस एलिमेंट पे कौन सा फॉर्मेट लागू किया जाए। तो UL के साथ ID मेन्यू होने का मतलब है कि यहाँ UL पे मेन्यू वाली सारी सेटिंग्स अप्लाई की जाएं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइटल सेगमेंट, ऊपर की तरफ हमारे पास हेड सेगमेंट के अंतर्गत एक स्टाइल मेन्यू को प्रयोग किया गया है, एक स्टाइल टैग को प्रयोग किया गया है जिसके अंतर्गत CSS स्टाइलिंग को प्रयोग किया गया है। इस स्टाइलिंग के अंतर्गत यदि आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे UL टैग के अंतर्गत इस स्टाइलिंग के तरीके को यदि हम समझे तो हमने एक तरह से यहाँ एक ID डिफाइन किया है UL-मेन्यू। UL लगाने का अर्थ ये है कि ये जो मेन्यू ID है ये UL टैग पर ही लगेगा और इसके साथ हमने एक पैडिंग डिफाइन की है 5 पिक्सल्स के साथ। फिर हमारे पास UL मेन्यू के LI स्टाइल को डिफाइन किया गया है जो डिस्प्ले इनलाइन को जानकारी दे रहा है, अर्थात इसमें जब डिस्प्ले इनलाइन किया जाएगा तो एक सीध में चारों एक ही लाइन में आपको दिखाई देंगे मेन्यू, जैसे कि आपके वहां दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके पश्चात यदि उसमें हाइपरलिंक A टैग का प्रयोग किया जाए तो क्या हो?
आप देखेंगे यहाँ पे यूएल मेन्यू है, यहाँ पे यूएल मेन्यू LI है अर्थात LI की सेटिंग्स, और यहाँ पे यूएल मेन्यू LI के अंतर्गत A की सेटिंग्स। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, फॉन्ट का कलर व्हाइट हो, पैडिंग डिफाइन की गई है 20 और 40 पिक्सल, टेक्स्ट डेकोरेशन डिफाइन किया गया है, बॉर्डर रेडियस डिफाइन की गई है। इन सब सेटिंग्स को आप चेंज करके देख सकते हैं कि किस में किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, और सेटिंग्स को देखते ही आप प्रैक्टिकल रूप में समझ सकते हैं कि किस सेटिंग चेंज करने से कौन सा हमारी कोड सेटिंग्स इस कोड को चेंज करके हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस सेटिंग को चेंज करने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी आउटपुट पे। ए के पश्चात ए ओवर का एक स्टेट भी डिफाइन किया गया है CSS के साथ, जिसमें बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया गया है। अर्थात जब आप सिंपल एलिमेंट ए दिखाएंगे अर्थात हाइपरलिंक दिखाएंगे तो वहां पे ब्लू कलर रहेगा बैकग्राउंड का, परंतु जैसे ही माउस ओवर करेगा तो वहां पे रेड कलर हो जाएगा। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं और थोड़े से चेंजेस करके भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए अब हम इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। यहां पे यदि आप देखें तो यहां पे यूएल मेन्यू का जो आईडी है हैश मेन्यू, उसके अंतर्गत हमने यहां 5 पिक्सल का मार्जिन दिया है। यदि मैं इस मार्जिन को बढ़ा दूं, 50 पिक्सल कर दूं और इस फाइल को सेव कर दूं, इस तरफ आके रिफ्रेश करूं तो देखें क्या फर्क पड़ेगा। आपके पास इस मेन्यू के लिए पैडिंग बढ़ जाएगा अर्थात जो स्पेस है वो बढ़ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास यहां पे यूएल हैश मेन्यू LI स्टाइल जो है वो इनलाइन है। अगर मैं ये कोडिंग यहां से हटा देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पे मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखेंगे यहां पे लिस्टिंग स्टाइल अवेलेबल हो गया है डॉट्स के साथ, और इसको एक ऑर्डर में दिखाया गया है जैसे पहले ऑर्डर हमारे पास अवेलेबल था। हालांकि सेटिंग्स की वजह से यहां पे कंटेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा, परंतु यहां पे जो लिस्टिंग है वो ऊपर से नीचे की तरफ दिखाई गई है। हम एडवांस सेक्शन को CSS के आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे और CSS की ट्रेनिंग से आप इसकी अधिक जानकारी भी ले सकते हैं, जो कि हमारे पास अलग से एक ट्रेनिंग अवेलेबल है, CSS की मास्टरी की ट्रेनिंग है। आप उसमें इन सभी चीजों को बारीकी से सीख सकते हैं। लेकिन हमारा मोटिव जो यहाँ ये बताने का है कि किस प्रकार से आप CSS स्टाइलिंग का प्रयोग करते हुए HTML के लिस्ट एलिमेंट के साथ आसानी से मेन्यू बना सकते हैं। आइए मैं फिर से इसको अंडू कर देता हूं और फाइल सेव कर देता हूं और यहां पे ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखेंगे मेन्यू फिर से आ गए हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ आता हूं और यहां पे मैं कलर को चेंज करके देख सकता हूं। जैसे यहां पे मैं कलर को अब ग्रीन कर देता हूं, फाइल सेव कर देता हूं और ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ग्रीन हो गया है। तो ऐसी सेटिंग्स को आप चेंज करके आसानी से देख सकते हैं कि किस सेटिंग्स को चेंज करने से क्या फर्क पड़ता है। इस प्रकार आप आसानी से इसका प्रयोग करते हुए HTML वेब पेजेस में HTML मेन्यूज बना सकते हैं।